हेलो एवरीवन, अ ग्रेट वेलकम टू द चैनल। आज हम सहायक आचार्य पेपर 25 जुलाई को जो कंडक्ट किया गया था उसका फोर्थ पार्ट कवर करेंगे और इसमें 90 तक के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। तो आज की वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे क्योंकि 75 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सबसे पहले लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द प्लेलिस्ट जिसकी हेल्प से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सी प्लेलिस्ट्स हैं सभी टॉपिक्स की, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्लेज, नॉवेल्स, एसेज, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज बाय AC Bog, हिस्ट्री बाय जोसेफ विलीज, फोनेटिक्स बाय सुब्रमण्यम एंड अ कोर्स ऑफ फोनेटिक्स बाय P. Ledefoged, MCQ की प्रैक्टिस, नगर पालिका का एक पेपर जिसका सिलेबस भी ऐसा ही है। तो ये सारी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं, इनके थ्रू भी आप अभी भी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो यू कैन अचीव सक्सेस। इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सभी PDF की एक्सेस भी मिल जाएगी। चैनल कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए लिंक दिया गया है, लिंक टू इंक्वायर अबाउट ज्वाइनिंग, राइट। और साथ ही साथ रेगुलर MCQ प्रैक्टिस भी होती रहती है इस चैनल पर। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइटिनरेंट, ये एक वर्ड है, इसका ऑपोजिट देखना है। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स ने गलती की है कि कंटिन्यूसली सिनोनिम्स चलते आ रहे थे, तो नेक्स्ट वर्ड का भी सिनोनिम ही लिख दिया विदाउट सीइंग इन क्वेश्चन की वहाँ ऑपोजिट पूछा गया। तो आइटिनरेंट, इसका अगर सिनोनिम होगा तो दैट कैन बी क्लोज टू ट्रेवलिंग, लेकिन हमें यहाँ ऑपोजिट करना है तो इट विल बी सेडेंट्री। सेडेंट्री एक ऐसा action जिसमें which involves a lot of sitting down, you are not much active, but itinerant is traveling from one place to another place continuously. Next is dulcet. Dulcet का मतलब very sweet, very soothing kind of sound, specifically sound के लिए use किया जाता है और इसका opposite है harsh. Next question, some body language turns out it's common knowledge like have you ever wondered। एक बार आप इन सभी sentences को पढ़ लीजिए अच्छे से and you will come to know, आप pause करके अच्छे से पढ़िए and now you will come to know कि CADB is the right one। It is a common knowledge that dogs wag their tails when they are happy and tuck them in when they are anxious। Some body language however is little less clear। तो पहले बॉडी लैंग्वेज बता दिए, उसके बाद उसके कॉन्ट्रास्ट में however की बात की जा रही है। फिर इस however का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, like have you ever wondered what it really means when they put their paws on you। इसके बाद turns out it could be, उसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है क्योंकि पहले बता दिया गया कि वो क्लियर नहीं है। It could be a sign of affection that translates into the three words that we long to hear you, I love you। यहाँ पर भी आप यही करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा देखिए, एनालाइज करने की कोशिश करिए अपने हिसाब से कि आपको क्या लगता है क्या सीक्वेंस रहेगा। The correct sequence is DABC। Twitch TV is a live video streaming website. It was started in 2011 and in recent years Twitch has grown to become the cultural hub of the gaming community. It now hosts tens of thousands of creators who broadcast live to a global audience of around 17.5 million viewers a day. So this is making quite a great logic, DABC। नेक्स्ट, इसको भी आप पॉज करके थोड़ा देखेंगे तो एनालाइज करते हैं तो अपने आप पता चल जाता है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आपको बस देखना है लॉजिकली एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। SRQP इज द राइट वन हियर। अंकल टॉम हैज मेनी फ्रेंड्स। अब उन फ्रेंड्स में से कुछ की बात हुई। सम ऑफ दीज वर फेलो ट्रेड्समैन ऑफ द टाउन हु लुक्ड इन अपॉन हिम टू पास द टाइम ऑफ डे। Then others were poor who came to ask his advice on some point or to ask him to sign a paper. Few of these ever spoke to Laura beyond a casual greeting. In the same way, right answer for this question will be RSPQ। आप लोग एक बार पॉज करके सारा सेंटेंस रीड करिए उस सीक्वेंस में जिसमें मैं बता रही हूँ RSPQ इज द राइट वन।
Next question, a soil may be physically wet, but if the plants absorb the water only with difficulty as in a salt marsh, then the soil is as regards plants physiologically dry. तो physiologically यहाँ पर right answer होगा. As we move towards the future, it is a great dash that the experiences of all the people of the past are lost to us. हमारे साथ डायरेक्ट बात करने के लिए तो नहीं होते ना पुराने लोग, तो ये आएगा आंसर यहाँ पर ट्रेजिडी. Meteorologists continue to dash the precise generation process of ELFs and TGFs. And the correct answer will be debate. बाकी कुछ ग्रामेटिकली भी फिट नहीं हो रहा है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिलअप का ही है. द ओल्ड मैन रिटर्न टू द रूम बट द लाइट स्टेप एंड चीयरफुल डैश वर नो मोर. यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर काउंटेनेंस, जिसका मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 वर्ड्स आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड. बाकी सब वर्ड्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ. ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा सही होगा. देखिए जैसे पॉस्चर में डबल आर दिया हुआ है, इन्फ्लेमेशन में टी आई के बाद ओ होना चाहिए, वो है ही नहीं यहाँ पर. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इजीली पता चल जाती हैं. हेरोइन में आर डबल आएगा, डब्ल्यू डबल नहीं आएगा. क्रेडेंस इज द राइट वन, जिसका मतलब होता है बिलीफ और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग टू बी ट्रू. यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है. ऑल्दो मुझे फॉल्टर की भी स्पेलिंग सही लगी है, एंड दिस इज ऑल्सो वर्ड इन डिक्शनरी, लेकिन मे बी मोर कॉमन वर्ड इज डिफेंसिव, जिसकी स्पेलिंग सही है यहाँ पर. बाकी दोनों वर्ड्स की तो स्पेलिंग बिल्कुल रॉन्ग है. आंसर की में आपका डिफेंसिव गिवन है. आप अच्छे से देखिए कौन कौन सी स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं यहाँ पर. ये देखिए रिसीव की, अगर आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन होती है कि आई पहले आता है ई पहले आता है, उसका एक सिंपल सा रूल है जो कि 90% ऑफ टाइम अप्लाई होता है. आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी. तो जब सी होता है तब ई पहले आता है, इट इज RECEIVE, और बाकी सभी केसेस में आई पहले आता है. राइट तो ये रूल ध्यान में रखेंगे. बाकी सभी स्पेलिंग्स को भी सोचिए जिनकी लगभग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होती है. अगर सी पहले आ जाता है तो ई पहले आता है, अदरवाइज IE रहती है स्पेलिंग. और यहाँ पर जो राइट स्पेलिंग है दैट इज एकोइंग. यहाँ पर भी हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढकर निकालना है, एंड इट इज एडवाइजरी. अटेंटिवली में एक ई मिसिंग है. फिलोसॉफिकल की स्पेलिंग पूरी तरीके से गलत है. डिस्पैच, अगर ये सामान भेजने वाला ही डिस्पैच है तो इट शुड बी PATCH. तो देखिए आपको क्लियरली आराम से स्पेलिंग समझ आ जाएंगी कि कौन सी गलत है, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल रॉन्ग करके मत आइए. यहाँ पर भी हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है. 4 वर्ड्स गिवन है, उसमें से ढूंढकर निकालना है. ऑप्शन 1 is the right one. Debris, scrap, dross, I do not know ये कौन सा dross है. इन तीनों की स्पेलिंग्स बहुत ही वियर्ड हैं, and this one is the right one. लिटरेचर के क्वेश्चंस का एक और सेट है मेरे पास जिसमें 85 क्वेश्चंस हैं, एंड आई विल मेक यू कवर दैट टू इमीडिएटली आफ्टर द करंट वन. तो हमने ये पेपर कवर कर लिया है. 13 जुलाई का एक पेपर कवर कर लिया है. जो पेपर्स आप लोग मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं मैं वही कवर करवा रही हूँ, क्योंकि मेरी तो खुद की एक्सेस है नहीं क्वेश्चन पेपर्स की. तो आप में से किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन पेपर है जो कि यहाँ कवर नहीं हुआ है, then you can provide it to me. The link is same, जिस लिंक पर आप PDF के लिए इंक्वायर करते हैं वहीं पर आप क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर वो क्वेश्चन पेपर कवर नहीं हुआ है तो इट विल बी covered here. It should be of JSSC syllabus and English literature. एक बार फिर से मैं आपको PDF के बारे में बता दूं. इन टोटल 17 PDFs are there for your preparation. इसके अलावा बहुत रेगुलरली वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द MCQs एज वेल. तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. आई होप अभी तक भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं. एक बार अपनी पूरी नॉलेज को ब्रश अप कर सकते हैं इन PDFs की हेल्प से.
आई रियली वांट कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और ये सभी PDF, ये सभी वीडियोस आपके काफ़ी काम आए. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माय साइड.